वेलकम टू एपिसोड फर्स्ट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पावर पॉइंट खोलते हैं हम। आपको विंडोज़ के लोगो पर जाना है, यहाँ पर शॉर्टकट दबा सकते हैं कीबोर्ड में विंडो के लोगो को। उसके बाद सर्च करना है पावर पॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आ गया है और एंटर मारना है, इसे ओपन करना है। जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो इस तरीके से आपका इसका इंटरफेस आएगा। अगर आपका डिफरेंट आए तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बस न्यू पर क्लिक करना है। न्यू के बाद ब्लैंक, ये आपके पास ब्लैंक ही करनी है आपको। अगर आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्लैंक ही करनी है, और अगर आपको कोई थीम पसंद आ रही है तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे डिज़ाइनिंग आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से चूज़ कर सकते हैं, नहीं आ रहे हैं तो इन्हें क्रॉस करके बंद कर सकते हैं। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आती किस काम के लिए है। तो प्रेजेंटेशन इसलिए आती है जब आप अपने इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट और इमेजेस के द्वारा दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहें, तब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को समझाते हैं दूसरे को, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए वो चीज़ और आसान हो जाती है। जैसे कि आपको कुछ चार्ट्स दिखाने हैं, नंबर्स दिखाने हैं, तो आप इसमें चार्ट बना सकते हैं और इमेज लगा सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आपकी बातें लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी। और मान लीजिए कोई अवेलेबल नहीं है तो आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो आप उसे प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं किसी भी चीज़ की। जो भी आपने वर्क किया है उस पे ऊपर प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, तो उसके लिए वह समझने में आसानी होगी और आपको भी दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काम में आती है। और भी कई चीज़ें हैं जिनमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काम में आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ब्लैंक स्टार्ट करा था, तो इसमें हमें दो यहाँ पर ये बॉक्स दिए हैं। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस के ज़रिए, तो ये टाइपिंग का ऑप्शन खुल गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम कैप्स लॉक दबा लेते हैं, या फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। हम लिखते हैं वेलकम। तो हमने वेलकम लिख लिया। अब मान लीजिए ये आपने स्मॉल लेटर में लिखा है, या तो आप इसे पूरे को रिमूव करें, डिलीट करें और फिर दोबारा कैप्स लॉक दबाकर सारी चीज़ें बड़ी लिखें। लेकिन अगर आपने बहुत सारा लिख रखा है तो आप फिर इसे कैसे करेंगे, या फिर आप इसे डिलीट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ये जो होम टैब खुला हुई है, ये सारी टैब्स हैं और ये इसके फीचर्स हैं जो भी इसके अंदर है। इन फीचर्स, ये मतलब इसके अंदर सेक्शंस है फिर ये और ज़्यादा। तो हमने टैब को सिलेक्ट करा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर जब आप क्लिक करेंगे, देखिए अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कलर आ रहा है। और ये आगे देख रहे हैं, ये देखिए जो टेक्स्ट का साइज़ है, ये ऊपर है टेक्स्ट का साइज़, इसके नीचे ही ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे। तो अगर आपको पूरा अपर केस में चाहिए, सारे जो टेक्स्ट है वो बड़े चाहिए, तो अपर केस पर सिलेक्ट कर दीजिएंगे, तो आप अपर केस सिलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये सारा अपर केस में हो गया। और अगर मान लीजिए मुझे ये अपर केस में नहीं चाहिए, देखिए, तो जिस तरीके से आप चाहेंगे ये उसी तरीके से हो जाएंगे। ये इसके अंदर ऑप्शंस हैं, तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख लिया है और आप उसके जो पहला टेक्स्ट है, पहला वर्ड जो है या पहला जो करेक्टर है वो बड़ा लिखना भूल गए, तो आप इसके ज़रिए वो भी कर सकते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल देख लीजिए। फ़िलहाल हम इसे अपर केस के ज़रिए बड़ा कर देते हैं। उसके बाद अब हम चाहें तो इसका टेक्स्ट भी बढ़ा सकते हैं। जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी बढ़ा सकते हैं। हम टेक्स्ट का साइज़ देखिए, देखिए छोटा होता जा रहा है यार, ये बड़ा हो गया है। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। ये सजेशंस हैं, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मानने तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो आप जितना इसका साइज़ चाहें वो लिख सकते हैं।
मैं फ़िलहाल 96 ले लेता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे इसका स्टाइल का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है, जिस तरीके से दिख रहा है, वो भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ। अब ये इस तरीके से दिख रहा है, अब देखिए चेंज हो गया है। देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हम कोई फ़ॉन्ट देख लेते हैं जो अच्छा लगे। तो देखिए हमने ये लिख लिया है, और अगर हम चाहें इसे बोल्ड भी कर सकते हैं और ज़्यादा। अभी हम इसे रहने देते हैं, और जैसे ही देखिए ये ऑप्शन खुल गया है। अगर मैं इसे बोल्ड करूँगा तो ये और बोल्ड हो जाएगा। तो हम इसे, अभी ये फ़िलहाल काफ़ी बोल्ड है तो इसे बोल्ड नहीं करते। और इसके बाद हम नीचे लिख लेते हैं। एक नीचे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ही खुल जाएगा। तो अब हम इसे भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं वेलकम टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो देखिए अब यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पे स्पेस खत्म कर देते हैं। अब देखिए, अब इसे हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे सारे को, और इसके अंदर हम इसका साइज़ बढ़ाएंगे सबसे पहले। तो हम इतना रख लेते हैं। चलिए, उसके बाद हम इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट जो भी हमें अच्छा लगे हम उसमें इसे चेंज कर लेंगे। तो हमने ये ले लिया है, और इसे बोल्ड कर देते हैं। ये जो बी का बटन है इसके ज़रिए बोल्ड हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा इसके जो अक्षर हैं, कैरेक्टर्स हैं, वर्ड हैं, ये सारे मोटे हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पर है इसे हम स्लाइड कहते हैं। इसे, ये जो पेज आ रहा है यहाँ पर, इसे हम स्लाइड कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड है। और इसके अलावा अगर हमें न्यू स्लाइड लेनी है तो देखिए होम में ही यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन दे रखा है। अगर हमें न्यू स्लाइड लेनी है तो क्लिक करेंगे बस यहाँ पर, ये न्यू स्लाइड आ गई है। उसके अलावा अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए स्लाइड में ही, तो यहाँ पर ये देखिए न्यू स्लाइड के अंदर ये ऑप्शन दिख रहा है एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से आ रही हैं। आपको जो भी चाहिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उस पर क्लिक करें और उसे चूज़ कर सकते हैं। हम ब्लैंक ले लेते हैं। और ये जो है, अगर आपको डिलीट करनी है कोई भी पेज, स्लाइड, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको उसी स्लाइड पर जाना है, सेलेक्ट करना है यहाँ से जो ये स्लाइड्स शो कर रही हैं यहाँ पर जाना है, स्लाइड को सिलेक्ट करना है और डिलीट दबा देना है। जैसे ही आप डिलीट दबाएंगे वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको अंडो करना है, उस स्लाइड, आपने गलती से कोई गलत स्लाइड डिलीट कर दी, तो आप दबाएंगे कंट्रोल Z कीबोर्ड में, तो वो स्लाइड आपकी वापस आ जाएगी। अभी फ़िलहाल हम इसे डिलीट ही कर देते हैं, और डिलीट कर दिया तो देखिए स्लाइड डिलीट हो गई है। और ये हमारा पहला स्लाइड तैयार हो गई है। अभी हम इसे थोड़ा सा सजाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब होता है सही से किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना। तो अब हम इसका जो कलर है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है ना, लाइन रेड कलर की है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका कलर ले लेते हैं, ये ऑरेंज, ये ले लेते हैं, हमें ये अच्छा लग रहा है, और ये हमने ले लिया है। उसके अलावा अगर आपको इसका साइज़ छोटा बड़ा भी करना है, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको एक नंबर बढ़ाना है या छोटा करना है तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए ये ए छोटा है, ये देख रहे हैं आप, साइज़ के बराबर में ही। अगर देखिए मैं इसे दबाऊँगा तो देखिए बड़ा होता चला जाएगा, और इसे दबाऊँगा तो ये छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं साइज़ को, और ये मैंने आपको बता ही दिया है। और ये देखिए अगर मैं इसे बोल्ड करना चाहूँ तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ। कैरेक्टर थोड़े मोटे हो जाएंगे, जो वर्ड है वो मोटे हो जाएगा। उसके अलावा ये इटैलिक, अगर मैं इटैलिक दबाऊँगा तो देखिए ये थोड़े तिरड़े हो गए हैं, तो लेट जाते हैं इससे, इटैलिक से, आई से। उसके अलावा अगर मैं यू दबाऊँगा तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, जो हमने टेक्स्ट लिख रखा है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो हम इसे फ़िलहाल हटा देते हैं, और हमने ये कर दिया है। अब इसके बाद मान लीजिए आपको इसे अलाइन करना है, मीन्स आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये मिडिल में है, लेकिन हमें कैसे पता कि ये मिडिल में ही है। तो इसके लिए
हम जाएंगे शेप फॉर्मेट। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा शेप फॉर्मेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन आया है आपके पास अलाइन का। आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखिए आपको जहाँ पे भी इसे करना है, देखिए अलाइन लेफ्ट, तो ये अलाइन लेफ्ट हो गया। अलाइन सेंटर, तो देखिए सेंटर हो गया। तो इस तरीके से आप इसे जहाँ पर भी अलाइन करना चाहें वहाँ पर अलाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मिडिल में ही है। और अगर आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, देखिए इसके लाइनिंग पर ये जो बॉर्डर आ रहा है इससे पकड़कर अगर आप इसे देखेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो देखिए आपको ये खुद ही लाइन बता देगी कि ये कहाँ पर है। देखिए अब ये बिल्कुल मिडिल में है। ये आप देख रहे हैं ये बॉर्डर जो शो हो रहा था। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि ये कितना ऊपर है या कितना नीचे है, आप बॉर्डर पे हैं या नहीं, बीच में है या नहीं। इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं आप इसे। तो फिलहाल ये यहाँ पर ठीक है। और अगर मैं इसे भी करना चाहूँ, मैं इसका भी कलर चेंज करता हूँ, कंट्रोल ए करा और इसके बाद मैं होम पर जाता हूँ और यहाँ पर इस पर क्लिक करा और मैं इसका कलर चलिए ग्रीन कर देता हूँ। अब ग्रीन करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी जो ये है टेक्स्ट ये भी बढ़ा देता हूँ और मैं इसके अपर कीज बढ़ा देता हूँ कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये कर दिया। और देख सकते हैं आप इसका हर वर्ड जो पहला अक्षर है, पहला कैरेक्टर है पूरी सेंटेंस का, वो बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा पहला पेज ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली। अब इसके बाद हमें जाना है, इसमें कुछ शेप्स लगाते हैं हम। चलिए इंसर्ट पे जाना है आपको। इंसर्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है शेप्स का। ये शेप्स का आप ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो भी पसंद आए शेप आपको वो चूज़ करनी है। मैं फ़िलहाल ये ले लेता हूँ। उसके बाद मैं एक शेप बना देता हूँ यहाँ से यहाँ तक और जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये शेप बन चुकी है। ये कलर मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ से ही उठाया, ऑटोमेटिक है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं लेकिन हम यही कलर रहने देंगे। उसके बाद मुझे एक शेप यहाँ पर भी चाहिए। अब इसके भी दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पर भी एक शेप बना दूँ, दोबारा चूज़ करूँ इंसर्ट में जाकर क्रिएट शेप और यहाँ पर भी सेम तरीके से बना दूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो मुझे इस पर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाना है और इसे पकड़कर मैं इसे यहाँ पर ले आऊँगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कितना बड़ा हो रहा है। और देखिए ये पेज से बाहर जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि ये कितना जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अब ये पेज पर पूरा परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगर आप खाली कंट्रोल पकड़कर कंट्रोल दबाए रखें कीबोर्ड पर और इसे तब उठाकर डालेंगे तो ये कॉपी तो हो जाएगा, लेकिन देखिए ये आपके ढंग से कंट्रोल में नहीं आएगा। देखिए मैं छोड़ दूंगा, कॉपी हो गया है। लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल शिफ्ट करके करेंगे तो देखिए ये लाइन से ही जा रहा है, उसी शेप में आगे ही उसी रो में जा रहा है, मीन्स उसके दरमियान पैरेलल में जा रहा है। तो अगर आपको इस तरीके से करना है, पैरेलल में ही उसे पेस्ट करना है, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबाएंगे। अगर कॉपी करना है खाली तो कंट्रोल के साथ आप उठाकर उसे इस तरीके से ले जा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं चाहते तो कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी कर दें। तो इस तरीके से भी आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम ये एक्स्ट्रा को डिलीट कर देते हैं, ये आपके समझाने के लिए हमने करा था। तो एक्स्ट्रा को फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा अब मान लीजिए ये टेक्स्ट है, अब हम इसे ट्रांजिशन करना चाहते हैं, एनिमेट करना चाहते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन है ट्रांजिशन और एनिमेट। तो ये दोनों को मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूँ। अगर मान लीजिए एनिमेशन, अब देखिए एनिमेशन जो है वो देखिए वो टेक्स्ट पर काम करती है और ट्रांजिशन जो है वो पेज पर काम करती है। समझ रहे हैं आप? तो पहले हम टेक्स्ट पर काम करते हैं। अब हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखी है, कंट्रोल ए, या फिर बस इसे हम अगर हम देखेंगे, अगर आपको ये बॉर्डर दिख रहा है तो इसका मतलब हमारी यही टेक्स्ट सेलेक्ट है। तो हमने ये सिलेक्ट है। उसके बाद हम जो भी हमें जिस तरीके से भी हमें चाहिए, जो भी एनिमेशन चाहिए हमें, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एनिमेशन पसंद नहीं आ रही है या आपको ख़त्म करनी है तो आप नन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रही है इनमें से तो आप यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास और ऑप्शन खुल गए हैं।
आपको जौन सी भी पसंद आए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से आपको जो भी अच्छी लगे। तो देखिए ये हमें अच्छी लग रही है, चलिए ये ले लेते हैं। और आप जो चाहें वो ले सकते हैं, या फिर आप देखिए इस तरीके से वेलकम आ सकता है आपके पास। चलिए यही ले लेते हैं हम। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको स्टार्ट कब करनी है, अब ये हमने एनिमेशन सेलेक्ट तो कर ली है, टेक्स्ट पर ही एनिमेशन वर्क करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा आप। हमने सेलेक्ट कर लिए, अब दूसरी वाली पर भी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर क्लिक करा, उसके बाद हमने एनिमेशन सेलेक्ट करी। तो हम क्या करते हैं, ये नहीं अच्छा लग रहा है तो चलिए कुछ और देखते हैं। ये भी नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो चलिए कोई और सा ले लेते हैं जो हमें अच्छा लगे। चलिए ये सही है, तो हमने ये ले लिया है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब इसके बाद आपने एनिमेशन भी ट्रांसलेट कर दी है, इस पे एनिमेशन ले आए हैं। अब आपको क्या करना है कि इस पर ये जो आए ये कब आएगा, इसका भी ऑप्शन है, इसके अंदर भी डिटेल्स हैं और फीचर्स हैं। तो आपको ये कब आएगा, देखिए ये ऑप्शन है स्टार्ट। क्या आप चाहते हैं जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो आपको बार बार क्लिक करना पड़े? नहीं। तो आप इसे कैसे करेंगे, ऑन क्लिक पर क्लिक करेंगे और आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप एनिमे प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे तो ये अपने आप ही कुछ टाइम बाद ये जैसे ही आपकी प्रीवियस एनिमेशन स्टार्ट होगी ये उसके तुरंत बाद ही एनिमेट होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करना है। उसके अलावा ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन क्या है, जैसे कि ये जो अपना काम कर रहा है ये कब तक करेगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, 1.5 सेकंड रख दिया है मैंने। तो अब अगर मैं इसका प्रीव्यू लेता हूँ, देखिए जैसे ही मैं इसका प्रीव्यू लूँगा तो देखिए ये कितनी देर में आया, वेलकम बहुत देर में आया। तो अगर मैं इसका देखिए टाइम ये 50 सेकंड कर दिया है। अब देखिए अब आप प्रीव्यू देखिए, देखिए कितनी जल्दी आया। तो इसका ड्यूरेशन का मतलब आपका ये एनिमेशन कितनी देर तक चलेगा, और डिले मतलब कि ये कितने टाइम बाद आएगा, एनिमेशन के बीच में कितना स्पेस होगा। अगर मैं ये बढ़ा दूंगा, देखिए देखिए पहले ये 75 मिली सेकेंड का 75 मिली सेकेंड का स्पेस हुआ, उसके बाद ये एनिमेशन स्टार्ट हुई। तो इसे आपको 0 ही रखने देना है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए मैं दोबारा प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से आप इसका भी एनिमेशन ऑन क्लिक पर हटाकर आफ्टर प्रीवियस करना है, और यहाँ पर आप चाहें तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। 1 सेकंड है तो ये 1 सेकंड ठीक है हमारे लिए, और डिले चाहें तो डिले बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है तो ड्यूरेशन ठीक है। अब आप देख लीजिए एक दफ़े और, देखिए ये ड्यूरेशन बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ी सी कम कर लेते हैं, और देखिए आप दोबारा देखिए ये नीचे वाला एरिया, नीचे वाला टेक्स्ट जल्दी आया है। तो अभी हमारा पेज चालू हो चुका है, पूरा तैयार हो चुका है। तो अब अगर मान लीजिए आपने शेप लगाई है, आप इस पर भी एनिमेशन करना चाहते हैं, तो आप वो कैसे करेंगे। आपको इस पर आपको जो भी एनिमेशन पसंद आए उस पर क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से आ रही है, मुझे ये ठीक लग रहा है। अगर मुझे इसका थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ानी है तो मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। अब देखिए मैं प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, देखिए ठीक है। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, थोड़ी कम कर देता हूँ ड्यूरेशन, 75 सेकेंड्स काफ़ी है। और इसके अंदर भी मैं ये कर देता हूँ। तो अब देखिए इसमें भी ऐसे नहीं, ये नहीं, फ्लाई आउट फ्लोट इन। अब देखिए अगर आपको किसी कोई एनिमेशन पसंद आ रही है और उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इफेक्ट के ऑप्शन में भी जा सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ से ऊपर गई है एनिमेशन ये वाली, लेकिन मैं इसे नीचे लाना चाहता हूँ। तो इस पर क्लिक करा, इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करा, और उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन और दिख जाते हैं कि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं एनिमेशन पे, तो आप उन पर चूज़ कर सकते हैं। मैं फ्लोट डाउन पर क्लिक करता हूँ, देखिए तो इसकी ड्यूरेशन भी थोड़ी कम कर देते हैं। और अब देखिए मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, देखिए तो इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, 75 सेकंड, इसकी कितनी है
75 सेकंड। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। एक दफ़े दोबारा देख लीजिए आप, फिर हम दूसरे पेज पर जाएंगे। अभी हमारा पेज पूरा रेडी हो चुका है, तो इसे थोड़ी सी ड्यूरेशन को कम कर देते हैं और दोबारा करते हैं। देखिए इस तरीके से अभी आपका पेज ठीक लग रहा है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो हम यहाँ पर स्लाइड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स का आप ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आप इसे छोटा बड़ा जितना भी चाहें वो कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आपको जो भी इसमें लिखना है आप वो लिख सकते हैं। चलिए तो हम लिख देते हैं इस पर कुछ भी, जो भी हमें लिखना है। वेलकम टू तो मान लीजिए जैसे मैंने प्रेजेंटेशन लिखा है, फिलहाल तो मैंने सही लिखा है। अगर मैं ये गलत लिख देता हूँ, देखिए तो देखिए इसके नीचे रेड आ रहा है। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कर देंगे प्रेजेंटेशन। देखिए अब ये ठीक हो गया है। अब देखिए ऐसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये ठीक हो गया है। कभी कभार कोई वर्ड ऐसे होते हैं कि वो सही होते हैं लेकिन ये रेड दिखाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। ये सारी चीज़ें चेक करता है। तो अब देख सकते हैं ये बिल्कुल इस पर कोई भी रेड नहीं आ रहा है, लेकिन वर्ड ठीक है। ये कैपिटल स्मॉल सारी चीज़ें चेक करता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूट्यूब ट्यूटोरियल एपिसोड 1। तो अब हमने ये लिख लिया है। अब कंट्रोल, अब ये सिलेक्ट तो है ही, अब इसे कंट्रोल ए अगर आप कहें तो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल, नहीं तो अब हमने ये कर लिया है। अब इसकी हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं, तो अब इसे कर दिया है। इसके बाद इसके टेक्स्ट को भी बढ़ा कर देते हैं, बढ़ाकर इसे कर देते हैं ये, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद इसे मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से, और इसे मूव करने के लिए बॉर्डर से ही मूव होगा। तो इस तरीके से हम इसे, अगर नहीं करना है आपको इस तरीके से, देखिए ये मिडिल में आ गया है। अब देखिए आपको ये इस तरीके से लाइनें आ गई हैं, और मिडिल में आने के बाद अब इसे साइड में करेंगे, देखेंगे ये मिडिल में कहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर ये मिडिल में आ रहा है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप शेप फॉन्ट पर जाएंगे और अलाइन पर जाएंगे और इसे अलाइन सेंटर, तो देखिए ये मिडिल में आ चुका है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब ये जो रेड आ रहे हैं डॉट, इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और उसके बाद जो भी आपको सही लगे उस पर क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करना है और इस तरीके से ये पंचुएशन, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सारी चीज़ की चेक करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हमने ये लिख लिया है वेलकम टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूट्यूब ट्यूटोरियल एपिसोड 1। अब इसके बाद हम वापस पहले पेज पर जाते हैं, स्लाइड पर जाते हैं, और हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो हम कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखेंगे, अगर आप चाहें तो शिफ्ट भी दबा लें, कोई इतना डिफरेंस नहीं बनेगा। कंट्रोल दबाए रखना है, सेलेक्ट करना है, और दोबारा दूसरी इस पर भी सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल सी दबाना है। अब दोबारा चेंज करनी है टैब, स्लाइड पर क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल वी कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे तो देखिए वो दोनों शेप्स यहाँ पर भी पेस्ट हो चुकी हैं। अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को। इसे मिडिल में लाने के बाद अब मान लीजिए हमें इसे बोल्ड करना है, तो हम बोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये बोल्ड हो गया है। अब इसे थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हम इसे 66 कर लेते हैं। इसके बाद इसे थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, इसे और छोटा कर लेते हैं। हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे, इसे कर लेते हैं कंट्रोल ए, और इसे कर लेते हैं 60, और इसे मिडिल में ले आते हैं दोबारा। और अब हम जाते हैं इंसर्ट पर, तो हम शेप में जाएंगे
क्लिक करेंगे और हमें कोई शेप चाहिए, हम दोबारा ही इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर शेप ले लेते हैं। तो शेप छोड़ दी। अब इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए ऑप्शन आ गया है, इसे सिलेक्ट है शेप फिल, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कर देना है नो फिल, नन। तो देखिए इस तरीके से लाइन आ गई है। शेप आउटलाइन पे जाएंगे और इस पे कर देंगे हम, जो भी आपको पसंद आए आप उस लाइन को कर दीजिए। तो चलिए हमने ये कर दी है। अब इसे हमें चौड़ा भी करना है, इसे बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे शेप इफेक्ट में जाएंगे, हम शेडो इफेक्ट भी ले लेते हैं। आउटर पे जो है देखिए वो इसकी चारों तरफ शेप भी आ रही है, जो शेडो आ रही है देखिए आप देख सकते हैं। और अब हम इसे एनिमेट भी करेंगे बाद में, अभी ये जो शेप्स लाए हैं इन्हें एनिमेट भी करेंगे। तो अब ये जो लाइन है, ये जो हमने बॉक्स बनाया है, शेप बनाई है, अब इसे आउटलाइन को मोटा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए हम शेप आउटलाइन में जाएंगे। उसके बाद वेट पर जाएंगे और वेट के बाद आपको जितना पसंद आए आप उसे कर सकते हैं। तो हम ये ले लेते हैं फ़िलहाल। आपको मोर लाइन चाहिए तो और में जाएंगे। उनके अलावा भी वो जो ऑप्शन दे रखे थे, रिकमेंड कर रखे थे, उनके अलावा भी अगर आपको इसे और बोल्ड करनी है तो यहाँ पर देखिए विड्थ में देखिए, और इसे यहाँ पर जितनी भी आपको करनी है आप इसे बड़ा करते रहेंगे और जब तक आपके मुताबिक सही नहीं लगे आप उसे उतना बड़ा कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसकी जो आउटलाइन है, ये जो आउटलाइन है इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो बस फ़िलहाल अभी तो हम इतना ही कर देते हैं और ये हमारी बन चुकी है। और अब हम इसे एनिमेट भी करेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है और ट्रांजिशन में, एनिमेशन में जाएंगे और हम देखना चाहेंगे हम इसे कैसे लाना चाहते हैं। हम, आप देख सकते हैं सारे, ये हमें अच्छा लग रहा और क्या है देखिए, तो हमें ये पसंद आ रहा है व्हील। तो देखिए इस तरीके से, तो हम इसे कर लेते हैं ऑन क्लिक के, फिर से इसे चेंज करेंगे ऑन क्लिक को आफ्टर प्रीवियस। और हम अब एनिमेशन को भी चेंज करते हैं, अब हम एनिमेशन को भी चेंज करते हैं। क्लिक करा और इसे भी करेंगे, देखिए ये ठीक लग रहा है, तो इसकी ड्यूरेशन भी ठीक है। तो अब इस पर भी क्लिक करके इसे आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करेंगे और इस पर जाएंगे और इसे भी एनिमेट करेंगे और इसे पहले की तरह ही फ्लाई इन ऐसे करेंगे और इसकी स्पीड ड्यूरेशन कम कर देंगे 50 सेकंड और दोबारा प्रीव्यू करेंगे। तो इस तरीके से ये करेंगे हम, इसे भी ऐसे ही करते हैं और फ्लोट इन इस पे भी अप्लाई करते हैं और इसकी इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फ्लोट डाउन कर देते हैं। तो अब हम इसे दोबारा प्रीव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसे थोड़ी फास्ट कर देते हैं हम। तो अब देखते हैं दोबारा, तो देख सकते हैं ये सही लग रही है पहले से बेहतर। तो अब मैं आपको एक दफ़े दोबारा प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। आपको प्रीव्यू करने के लिए दबाना है F5, जो आपके कीबोर्ड में F5 दबाना है और देख सकते हैं आप इस तरीके से ये प्रीव्यू करेगा। अगर आपने सेटिंग ऑन क्लिक कर रखी है तो ये आपके क्लिक करने पर ही आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल कोई सेटिंग रह गई है ऑन क्लिक वाली, इसकी वजह से ये अभी दिक्कत दे रहा है। तो अभी हम क्लिक करके स्पेस बार भी दबा सकते हैं आप, या फिर आप एरो दबा सकते हैं, आपको वो दबाकर ये चीज़ें करनी है। तो अब लेफ़्ट क्लिक करते हैं, देखिए करते रहेंगे हम। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से ये शो हो जाएगा। तो अब हम सारे ऑप्शन को एक दफ़े चेक करते हैं। देखिए ऑन क्लिक को है, इसे आफ्टर प्रीवियस करते हैं, इस पर भी क्लिक करके आफ्टर प्रीवियस करते हैं, इस पर है और इस पर भी ऑन क्लिक करके आफ्टर प्रीवियस करते हैं।
तो ये हो गया है। अब इसके बाद पहली चीज़ को देखते हैं, आफ्टर प्रीवियस ये है सिलेक्ट, इस पर भी आफ्टर प्रीवियस, इस पर आफ्टर प्रीवियस करते हैं दोबारा, और इस पर भी आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। तो अब सारी चीज़ें हमारी आफ्टर प्रीवियस हो गई हैं। अब एक दफ़ा हम F5 दबाएंगे, जैसे ही F5 दबाएंगे अब ये सारी चीज़ें अपने आप ही आएंगी, हमें कोई बटन दबाने की, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने टाइम 3 सेकंड लगा रखा है, इसलिए ये इतना वेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ऐसे आएगा, और ये आ चुका है। ये इस तरीके से अब ख़त्म हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं एनिमेशन पेन, ये सारी चीज़ें आप देख ली हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।